अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और हम भी सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी कागान तक की वीडियो, और अभी जो है मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम जो है कागान से नारान से बाबूसर टॉप का जो है व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो है हम जा रहे हैं नारान, और तकरीबन नारान जो है वो शुरू हो चुका है। और ये देखिए रास्ते में जो है आबशार आते हैं, बहुत ज़्यादा आबशार आते हैं हर चंद कदम के फ़ासले पर। और ये वाली ब्यूटी तो बहुत ज़्यादा है नारान की तरफ, और यहाँ से जो है वो नारान शुरू हो जाता है। बट कुछ होटल्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो नारान बाज़ार है वो थोड़ा-सा आगे है। तो आप चाहें तो आप शुरू में भी स्टे कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप नारायण बाज़ार में भी स्टे कर सकती हैं। और मौसम जो है वो बहुत ही औसम था। आप देखें दरिया, ग्रीनरी और इतने उड़ते हुए बादल, इतना हसीन मौसम, एक कोई ब्यूटी है वहाँ की। और रेस्टोरेंट्स की तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल कराची की तरह आपको 5 स्टार टाइप के जो हैं वो होटल्स मिलेंगे। तमाम फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत होटल्स हैं, और बहुत सारे होटल्स जो हैं वो तो आपको दरिया के किनारे भी मिलते हैं। गाड़ियाँ आपको जो है रेंट्स के लिए वो भी अवेलेबल होती हैं, और जो है गर्म पानी की फ़ैसिलिटी, वाईफ़ाई की फ़ैसिलिटी, ये जो है आपको हर सीज़न में अवेलेबल होती है। बट ये है कि कोशिश कीजिए आप सीज़न्स के हट कर जाइए, क्योंकि हम सीज़न में गए तो इतना रश था वहाँ पे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल जो लास्ट ईयर मरी वाला इंसिडेंट हुआ था। और ये देखिए दूर से है नारान, ये बेसिकली नारान बाज़ार है, और उसके इर्द-गिर्द जो हैं वो बहुत सारे होटल्स और रेस्ट हाउसेज़ हैं। और यहाँ से हम जो है नारायण बाज़ार में दाखिल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, और अभी हमने जो है होटल जाके स्टे किया है। अभी जो हम है खाना वगैरह खाने के लिए आए, बट होटल नहीं मिल रहा था हमें, कोई गेस्ट हाउस जो है वो खाली नहीं था। इतनी मुश्किल से हमें जो है वो रूम मिला है, क्योंकि पीक सीज़न पर हम गए थे, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारे साथ भी वो लास्ट ईयर वाला इंसिडेंट ना हो जाए, मरी वाला। क्योंकि कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था, इतनी लोगों को जो है डिफ़िकल्टी हो रही थी रूम वगैरह ढूँढने में। बट सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मुँह से बोला नहीं जा रहा था। और नारायण बाज़ार इस कदर माशाल्लाह खूबसूरत है कि आपको कभी भी कहीं किसी भी वक्त ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आप जो हैं कराची से बाहर हैं। मतलब रात के 11-12 बजे तक भी नारायण बाज़ार में इसी तरह लाइटिंग होती है, रौनक होती है, लोग आते आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। आइसक्रीम पार्लर्स, कुल्फ़ी वग़ैरह, और हर चीज़, स्पेशली कॉफ़ी और चाय तो हर 2 कदम पे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। बट ये है कि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है नारान और तमाम नॉर्दर्न एरियाज़, क्योंकि वहाँ पर गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो जनरेटर वगैरह यूज़ करते हैं, सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से जो आपका फूड कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। तो इस चीज़ को ज़हन में रख कर जाइएगा अगर आपने भी ऐसा अपना ट्रिप प्लान करना हो तो। और सर्दी अगर आप जून में जाते हैं, पीक सीज़न है, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में आपको हर तरफ गर्मी है, तो आपको एक ही जगह ठंड मिलेगी, और वो है नॉर्दर्न एरिया, स्पेशली नारान वाली पट्टी पर बहुत ज़्यादा बारिश, ठंड मिलती है। और अगर आप स्नोफॉल देखना चाहती हैं, बर्फ़बारी देखना चाहती हैं, तो आप लाज़मी बाबूसर टॉप जाइए। मेरा बहुत ड्रीम था, बहुत विश थी कि मैं बाबूसर टॉप तक जाऊँ। और ये है मून रेस्टोरेंट का जो फाउंटेन है, बहुत मज़ा किया बच्चों ने यहाँ पर। खाने का जो है व्लॉग मैं इसलिए शूट नहीं कर सकी क्योंकि इतने ज़्यादा थके हुए थे। झटपट हमने जो है वो खाना मँगाया और खाया, और उसके बाद मैंने कहा चलते-चलते ही मैं थोड़ा-सा जो है वो क्लिप आप लोगों के लिए शूट कर लूँ अपने व्लॉग के लिए। और देखिए यहाँ पे भी इस तरह कराची सुपर मार्ट है, इस तरह कराची पिज़्ज़ा हाउस भी था। और ये देखिए जगह-जगह पर कॉफ़ी, चाय, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर। बस ये है कि थोड़ा कॉस्टली है। और देखिए आपको कपड़ों से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि जितने भी लोग इस्लामाबाद से आए थे वो गर्मी समझ कर आए थे, बट वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आपकी बात करने से भी मुँह से धुएँ निकल रहे थे। बट बहुत खूबसूरत मौसम था। अगर आप गर्मियों में स्पेशली जून में ठंड का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर नारायण कागान और इस तरफ आइए। मुझसे किसी ने कहा था कि आप अपने रूम का क्लिप भी शेयर कीजिएगा। तो ये हमारा जो था ये रूम था, और ये हमने गेस्ट हाउस में बहुत मुश्किलों से हमने जो है ये रूम मिला। और उसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं फिर किसी वीडियो में सुनाऊँगी।
रूम हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल था। डबल बेड था हमारे पास, डबल बेड का एक मैट्रेस था और एक सिंगल मैट्रेस भी था, क्योंकि आपने कहा था कि हमें बच्चों के लिए भी चाहिए। और इसके अलावा जो है वॉशरूम था, वॉशरूम के साथ ही अंदर की तरफ ड्रेसिंग रूम बना हुआ था। और बेड बहुत अच्छा कंफर्टेबल था, ब्लैंकेट्स हमें बहुत ज़्यादा मिले थे। और एक मैट्रेस हमने यूज़ नहीं किया था, बच्चों के लिए सिंगल वाला बेड के नीचे ही रहने दिया था, और एक मैट्रेस जो था वो हमने बच्चों के लिए सेट कर लिया था। और ये है कि बहुत अच्छा था, कारपेटेड था फुल। हरीम जो है वो हाथ में आ नहीं रही थी, तो वो इजीली खेल रही थी वहाँ पर। बट उस लिहाज से बहुत अच्छा था ये रूम। और यहाँ पर जो है वो सुबह हो गई है, हम लोग सबसे पहले जो है वो दरियाए कुनार पर गए, क्योंकि हमारा जो रूम था उसके बिल्कुल ही सामने दरियाए कुनार बहता था। और उसके बाद जो है हम नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर जो है हम बच्चे वक्त जो थे वो अम्ब्रेला वगैरह ख़रीदते थे, क्योंकि रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और मैंने सोचा मैं यहाँ पे जो टोपियाँ हैं, इतनी प्यारी प्यारी स्टाइलिश सी टोपियाँ थी, ट्रेडिशनल सी, वो मैं पहन कर अपनी पिक्चर वगैरह ले रही थी, और बच्चे यहाँ अम्ब्रेला ले रहे थे, क्योंकि अभी हमने बाबू से टॉप जाना था और वहाँ पर बगैर अम्ब्रेला के आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाती है। तो इसलिए हमने वहाँ से अम्ब्रेलाज़ ली। और यहाँ पे ये सुबह का जो है नारायण बाज़ार है, देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी और इस तरह की बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको हैंड बैग्स और जो हैं जैकेट्स, और मतलब इस तरह की बहुत सारी जो हैं वो शॉप्स हैं। नाश्ते के लिए हर एक रेस्टोरेंट के साथ दूसरा रेस्टोरेंट है। और आपको जो है फ्रेश जूसेस मिल जाती हैं, शेक्स वगैरह जो अगर आप पीना चाहें सुबह सुबह। ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, हर तरह का ड्राई फ्रूट जो है वो। लेकिन अगर आप ये समझें कि वहाँ पर रेट्स कम होंगे या शायद कराची में ज़्यादा होते हैं, तो रेट्स में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। और नारायण बाज़ार जो है ये बिल्कुल स्लोप पर बना हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसा है। और ये देखिए ट्रेडिशनल टाइप की गरम शॉल्स और टोपियाँ और इस तरह के, और ये ज्वेलरी जो कश्मीरी या इस तरह की नॉर्दर्न एरियाज़ की जो स्पेशलिटी होती है, वहाँ की अलग से ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है। ये उस टाइप की शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, बट ये है कि थोड़ा सा ये कॉस्टली होती है। और ये हर शॉप पे आपको अम्ब्रेला मिल जाती हैं, हर दूसरी शॉप पे आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाता है। और इसी बाज़ार पर आपको लाइन से जीप्स भी नज़र आती हैं, और जो आपको झील सैफुल मुलुक के लिए लेकर जाती हैं। और अभी यहाँ पर हम आए हैं जी नाश्ता करने, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम बाहर नहीं बैठे। दिल तो बहुत चाह रहा था कि बाहर बैठ के नाश्ता करें, बट बारिश की वजह से जो हमें भी अंदर बैठना पड़ा नाश्ते में। खाना तो यहाँ का इतना मुझे ख़ास नहीं लगा, बस सो था, लेकिन नाश्ता बहुत अच्छा होता था। हमने पराठे मंगाए थे, आई थिंक 3, और 3-4 हलवा पूरी मंगाई थी बच्चों के लिए, चने थे और हाफ़ फ्राई एग था। बट नाश्ता आउटस्टैंडिंग था। आप किसी भी होटल से, रेस्टोरेंट से नाश्ता कर लें, नाश्ता तो मुझे बहुत ही मज़े का लगा। और इतना मज़ा आता था नाश्ता करने में। और ये है कि हरीम कुछ नहीं खा पाती थी, तो उनको मैं थोड़ा सा हलवा खिला देती थी। और यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम जो है हमारे गेस्ट हाउस की बालकनी है, वहाँ से मैंने सुबह का ये व्यू शूट किया था। इतना खूबसूरत कोई मंज़र होता है, कोई व्यू है कि आप खो जाते हैं, बस इस कदर खूबसूरत व्यू होता है। सुबह के टाइम आप देखें दूर दूर पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई नज़र आती है, वो सफ़ेद सफ़ेद से बादल उड़ते हुए नज़र आते हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और अभी जी नाश्ते के बाद हमने अपना जो है वो सफ़र शुरू कर दिया एक बार फिर। अभी हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप, जो कि 67 या आई थिंक 70 किलोमीटर है। और यहाँ पर जगह जगह जो है आपको पिकनिक स्पॉट्स हैं छोटे छोटे, आप टूरिस्ट जो हैं गाड़ियाँ रोक कर अपनी बोटिंग कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं, जिस तरह आप इंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आबशार, और ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा था कि शायद मैं आपको एक्सप्लेन ना कर सकूँ, कि इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक जगह जगह आबशार की वजह से जो है वो गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, क्योंकि हाइट होती है, फिर बारिश हो जाती है एकदम से, लैंडस्लाइडिंग का भी डर होता है। तो जो आपको है बहुत केयरफुली रहना पड़ता है, और जगह जगह आपको रास्ते में ढाबे वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और ये देखें जमे हुए बर्फ़ के ग्लेशियर्स भी मिलते हैं, जो थोड़े भी डस्टी से हो गए हैं, बट ये वो ग्लेशियर हैं जो विंटर की बर्फ़ पड़ी हुई है और अभी तक ये मेल्ट नहीं हुई है। और इस तरह के ग्लेशियर्स आपको नारायण से पहले नहीं मिलेंगे, बट नारायण के बाद आपको बटाकुंडी आता है, बड़वई आता है, ये 2-4 इलाके आते हैं। उसके बाद ये जो ग्लेशियर्स हैं आपको जा बजा जगह जगह नज़र आएंगे। और इतना ठंडक, इतनी सर्दी होती है, देखें जगह जगह पे होटल्स
और बट्टाकुंडी तो अगर मैं कहूँ नारायण से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको खुली नारायण थोड़ा कंजस्टेड सा है, बट यहाँ पे आपको खुली एरिया में ब्यूटी देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी चीज़ कि ग्लेशियर्स को कट करके इन लोगों ने शेल्फ्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह को रखा हुआ है। जो भी टूरिस्ट अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो इनसे ख़रीद लेते हैं, बट नेचुरल फ्रिज बनाए हुए हैं इन्होंने। और उसके बाद हमारा तो सर्दी से इतना बुरा हाल था कि हम तो इतनी जैकेट्स पहन कर भी हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और हवा का तो ये हाल था कि इतना, जैसे ही आप जो है वो विंडो का जो खिड़की का शीशा नीचे करते हैं तो इतनी तेज़ हवा कि आपका जो गाल हैं वो ऐसे लगता है फ्रीज़ हो गए हैं। और इतनी तेज़ हवा थी कि मुझे लगता है अगर आप कहीं पर भी ऐसे खड़े हो तो ऐसा लगता था जैसे हवा आपको पीछे की तरफ धकेल रही है। और इतना खूबसूरत मौसम, मतलब मैं अपने आई थिंक जो है वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इस कदर खूबसूरत मौसम है नारायण से बाबूसर टॉप का। बहुत ही प्यारा मंज़र, जगह-जगह आबशार, जगह-जगह आपको बर्फ़ के ग्लेशियर, वो भी जून में। कैन यू इमेजिन कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे ये देखें जी, ये है लुलुसर लेक और ये जो है बट्टाकुंडी, इन सब एरियाज़ के बाद बाबूसर से पहले ये नेचुरल झील है, मीठे पानी की, काफ़ी लंबे जो है वो डिस्टेंस ये फैली हुई है, बहुत ही बड़ी कुदरती झील है। वापसी में हमने यहाँ पे स्टे किया था, जाते हुए हमने सिर्फ इसको देखा था, बट इतनी खूबसूरत लेक है ये लुलुसर लेक कि आप अगर जाएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये पूरी पट्टी फुल ऑफ ब्यूटी है, मतलब इतने खूबसूरत मनाज़िर, इतनी ब्यूटी आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। और जो यहाँ के एनिमल्स हैं आप उनको देखिए, इतने फ्रेश आपको फ़ील होंगे। इवन कराची के जो एनिमल्स हैं उन पे तो हमें तरस आ रहा होता है कि बेचारों को शायद कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, बट इतने क्यूट ये शीप्स थे यहाँ पर, इतने प्यारे-प्यारे। मेरा तो दिल चाह रहा था इन्हें उठा के इतना ज़्यादा प्यार करूँ, बट ट्रैफ़िक थोड़ा जैम था तो इनको मैंने खिड़की से थोड़ा-सा इनकी वीडियो बनाई। बट इतनी ज़्यादा ब्यूटी है, ये देखिए यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ट्रैफ़िक था। जगह-जगह जैसे ही ग्लेशियर्स आते हैं, ट्रैफ़िक जैम हो जाता है। और उसके बाद वहीं पर जो वहाँ के लोकल बच्चे हैं, इतने छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो थर्मस में कहवा वग़ैरह, चाय, कॉफ़ी वग़ैरह बनाकर जो है वहाँ घूम रहे होते हैं। जैसे ही आप गाड़ी रुकती है आपकी, वो आपसे कहेंगे कि बाजी 1 कप ले लो ना, 1 कप पी लो ना। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा आप कहें कि मतलब गुर्बत ही कहूँगी मैं, क्या कहूँ कि इतने छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। कभी शहतूत सेल कर रहे होंगे, कुछ बच्चे बॉइल्ड एग सेल कर रहे होते हैं। ये देखिए जैसे ही ग्लेशियर आता है, सारा ट्रैफ़िक जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि इतना रिस्की होता है कि उस ग्लेशियर को काट-काट के थोड़ा-सा जो है वो रूट बनाया हुआ है, जहाँ से गाड़ियाँ जो है वो गुज़रती हैं। और जब हम गए थे तो वहाँ पे 99% जो प्रेडिक्शन थी कि बाबूसर टॉप पर स्नोफॉल होनी है। इस वजह से इतना ज़्यादा रश था वहाँ पर, इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि अभी जब हम पहुँचे थे वहाँ पे तो हम 3 बजे पहुँचे थे वहाँ पर। और जो कुछ लोग हमसे पहले वहाँ पहुँचे थे वो वापस आ रहे थे, उन्हें वहाँ पर स्नोफॉल नहीं मिली, बट हमें वहाँ पर स्नोफॉल मिल गई, क्योंकि जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं उसके बाद वहाँ पर बर्फ़बारी जो है वो शुरू हुई है। और बहुत ही खूबसूरत कोई मंज़र है वहाँ पे। अगर आपने फुल ब्यूटी को एंजॉय करना हो तो आप ज़रूर नारायण से बाबूसर टॉप पर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही प्यारा आपको व्यू मिलता है, इतने प्यारे बादल, अब मतलब ग्रीनरी तो इस कदर प्यारी है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एडिट कर दी हैं वीडियो बड़ी होने की वजह से, एक अलग ही मतलब उस व्यू को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जस्ट फ़ील कर सकते हैं आप। जी, और अभी हम पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप पर। और जैसे ही हम बाबूसर टॉप पर पहुंचे हैं और हम गाड़ी से बाहर निकले हैं तो बारिश स्टार्ट हुई। जैसे ही बारिश शुरू हुई, विदिन 5 मिनट वो बारिश जो है वो बर्फ़बारी में कन्वर्ट हो गई। और यकीन करें, इस तरह की बर्फ़बारी शायद मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, शायद मेरे बच्चों ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि उस बर्फ़बारी से जो हालत हुई थी। और ये देखें आप ट्रैफ़िक देखें, बिल्कुल अगर आप वहाँ पर होते और आप कहते, सेम मरी वाला सीन था जो लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ है। इतने ज़्यादा लोग जून में स्नोफॉल देखने बाबूसर टॉप पर पहुँचे हुए थे, क्योंकि बाबूसर टॉप जो है वो 13,700 फीट पर है, यानी 13,700
जो बुलंदी पर है, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, जस्ट वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। मतलब पूरा जो बाबूसर टॉप का एरिया है वो कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, जस्ट टॉप है एक माउंटेन का, और वहाँ पर आप देखेंगे पहाड़ों पर बर्फ़, जो कि आधे घंटे में ये एकदम बर्फ़बारी से कन्वर्ट हो गई। और हमारा जो था इतना बुरा हाल कि सब लोग जो है उससे बच बच के डिफरेंट डिफरेंट ढाबों में, ये जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट आप कह लें, वहाँ चले गए थे, क्योंकि वहाँ कोई एज सच इस टाइप के होटल्स नहीं है। इसी टाइप के ढाबा टाइप जो हैं वो रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे। और वहाँ की जो 2 ही चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं खाने में, या फ्राइज़ होते हैं या पकोड़े होते हैं, क्योंकि इस कदर ठंड थी कि मेरे मुँह से धुएँ निकल रहे थे और बोला नहीं जा रहा था। तो हमने बस बच्चों को कवर करने के लिए जल्दी से फ्राइज़ मँगवाए, और फिर साथ ही हमने चाय मँगवाई। बट इतनी सर्दी थी, किन करें, ग्लव्स पहनने के बावजूद मेरे बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इवन हनी और हरीम का तो बुरा हाल था उस ठंड से, कि वो दोनों रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे कि मम्मा चलें, मम्मा चलें। और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, और इतनी ज़्यादा ठंड थी। और वो बस फ्राइज़ लिए हमने, और उसके बाद जो है, उसके बाद चाय आई, बच्चों ने चाय पी, बट उसके बावजूद उनकी जो है वो सर्दी कम नहीं हो रही थी। बड़े लोग तो कवर कर लेते हैं सर्दी से, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि जैसे ही वो बर्फ़बारी बिल्कुल आप समझे बारिश की तरह थी, जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से मुँह पे आके लग रही थी। और यहाँ पे इतनी ठंड, और हरीम और जो हंदला जो है छोटे हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा हालत बुरी हो गई। फिर उसके बाद फ्राइज़ के बाद पकोड़े वगैरह खाए। हमने कहा थोड़ी सी बर्फ़बारी जो है वो कम हो जाए, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। बट बच्चों की जो है वो उस पर भी तसल्ली नहीं हो रही थी, और चाय, इतनी गर्म चाय भी आप यकीन करें, उस बर्फ़बारी के अंदर हमें ऐसा लग रहा था बिल्कुल ठंडी है, धुएँ उड़ रहे थे। और ये है कि बस एन्जॉय किया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और जितने भी लोग थे उन सब की यही कोशिश थी, सब कहीं न कहीं ढाबों के अंदर जो है उन्होंने शेल्टर लिया हुआ था। फिर मैंने कहा थोड़ा-सा यार घूमने दो, हम इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा एन्जॉय कर लें। तो यहाँ हरीम जो है वो अपने बाबा के पास थी, तो अम्ब्रेला लेकर हमने कहा थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेते हैं। हम ज़्यादा नहीं रहे, 3 घंटे हमने शायद वहाँ 3-4 घंटे रुके थे, और बर्फ़बारी देखी, बहुत मज़ा आया। लेकिन ये कि हरीम की नोज़ी जो बहना शुरू हुई और लाल हो गई, इतनी ज़्यादा मेरी बच्ची का बुरा हाल था ठंड से। और मुझे टेंशन भी थी, क्योंकि बाबूसर टॉप पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है, और यही टेंशन होती है। बहुत सारे लोगों ने हमें डराया भी था कि छोटे बच्चों को, और जो 50 अबव या जो ओल्ड जो लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए बाबूसर टॉप पे, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, या हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनको भी नहीं जाना चाहिए। बट इतना ज़्यादा हमें शौक था, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, टूरिस्ट की गाड़ियाँ, बड़ी कोस्टर्स वगैरह सब भर भर कर आई हुई थी। लेकिन हमने बहुत एन्जॉय किया वहाँ पर। ज़िंदगी भर के लिए इतनी अच्छी हमारी वहाँ पे मेमोरीज़ बनी हैं, हमेशा याद आएँगी, जो अच्छा टाइम हमने वहाँ पर गुज़ारा है। और जो वहाँ पे मोनूमेंट था, वहाँ पे तो पिक्चर्स खिंचवाना एक मसला, मतलब हर कोई हटने को तैयार ही नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो अब अपनी पिक्चर्स खिंचवा कर ही जाऊँगी, इतनी दूर आए हैं इतनी मेहनत से, और ये कैसे हो सकता है कि बंदा जो है वो अपनी पिक्चर्स लिए बगैर और अच्छे से एन्जॉय किए बगैर चला जाए। तो मैंने कहा भाई मैं तो जाके अपनी पिक्चर्स लेती हूँ, और उस पिक्चर्स के लिए भी मुझे इतनी तगो-दो करनी पड़ी, क्योंकि इतने सारे हमारे भाई लोग जो हैं वो वहाँ जाके खड़े हो गए, कोई हटने को तैयार ही नहीं, कोई अपनी सेल्फ़ी बना रहा है, कोई दूसरे की पिक्चर बना रहा है। तो कोई भी, इतने मुश्किल से मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी वीडियो मैं बना सकी हूँ, क्योंकि रश इतना था, कोई भी वहाँ से हटने को तैयार नहीं कि भाई आप किसी दूसरे को भी चांस दे दें कि अगला बंदा भी यहाँ पर जो है अपनी पिक्चर या वीडियो वगैरह बना ले। बट हिम्मत करके मैंने भी थोड़ा बहुत जो मैं रिकॉर्ड कर सकती थी ऐसे ही मैंने कर लिया, बस गुज़ारे लायक। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा प्लेस है। आप लोगों से भी मैं ज़रूर कहूँगी, आपको एडवाइज़ ही करूँगी कि जब भी आपका बहुत रिफ़्रेश होने का मूड हो, थोड़ा-सा सुकून करना चाहते हो, या अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हो, तो आप ज़रूर जाइए नॉर्दर्न एरियाज़, बाबूसर टॉप, नारान। आगे भी जाना चाहें तो चिल्लास, कुजाब वगैरह जा सकते हैं। बट अगर आप यहाँ तक भी चले जाते हैं तो देखिए इतना अच्छा फ़ील करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में ओवरऑल इतना चेंज आता है, जब आप अल्लाह ताला के इतनी अच्छी-अच्छी बनाई हुई चीज़ें देख कर आते हैं। और बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपने दुनिया में ही भी एक अब जन्नत की झलक देख ली। इतनी प्यारी अल्लाह ताला के मौसम हैं। और अभी हम जा रहे हैं जी वापस, और ज़्यादा नहीं रुक सके क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी, और गाड़ी में बैठ के मैंने वो अगेन बारिश और बर्फ़बारी नहीं रुक रही थी, और हमें वापस भी जाना था रोशनी में ही, शाम अंधेरा होने से पहले, क्योंकि फिर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो बर्फ़ की वजह से रोड भी ब्लॉक हो जाता है, तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
और ये देखें यहाँ पे आप व्यू, इस कदर खूबसूरत मौसम था, मतलब मुझे अभी भी वॉइस ओवर करते हुए भी ऐसे ही वो सब चीज़ें दिमाग में सब रिकॉल हो जाती हैं। बट गाड़ी में अगर हीटर नहीं होता तो फिर तो हमारी पक्की कुल्फ़ी जम चुकी होती। बट इतना प्यारा मौसम था कि मेरा सच में वापस आने का दिल नहीं चाह रहा था। बट बच्चे छोटे थे, हादी ने तो बिल्कुल तंग नहीं किया, लेकिन हंसला और हरीम ने तो बहुत रो रो के भाई घर चलें, वापस चलें, वापस चलें। और वाक़ई सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और आप भी जब ट्रैवल करें तो कोशिश करें गाड़ी में हीटर वगैरह लाज़मी होना चाहिए। और अगर छोटे बच्चों का साथ है तो बहुत ज़्यादा मसले वगैरह हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लाज़मी गाड़ी में हीटर वगैरह लेकर होना चाहिए, या चेक करके चलें कि काम वर्किंग में है या नहीं है। क्योंकि इन एरियाज़ के ख़ासकर नारायण से ऊपर जो एरियाज़ हैं वो टॉप पर हैं, वहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं होता। और यहाँ देखें ज़रा, हंज़ला की तो इतनी बुरी मेरे बच्चे की हालत हुई हुई थी सर्दी से, और हादी की भी कुछ कुछ वैसी ही थी। और ये देखें हरीम तो अभी तक सुन बैठी हुई थी, मेरी बच्ची मुस्कुरा तक नहीं रही थी। मतलब शायद इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार इस टाइप का मौसम देखा है, और इनकी बहुत ही बुरी हालत हुई थी। लेकिन ये है कि जब भी आपको मौका मिले आप साल में 1 ईयर 2 ईयर में एक बार ज़रूर यहाँ पर जाएँ और इन एरियाज़ को विज़िट करें। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, फ्रेश एयर, फ्रेश एटमॉस्फेयर, और बहुत ही अच्छी जगह है। इवन आपको यकीन करेगा वापस ही ना आए। मेरा तो दिल चाह रहा था बस मैं हमेशा के लिए यहीं पर ही रह जाऊँ। और बहुत मज़ा किया वापसी में, हमने 1-2 जगह पर और रुक कर इसी तरह थोड़ा-सा एन्जॉय किया और अपनी पिक्चर्स बनाई, वीडियोज़ बनाई। बहुत मज़ा आया। देखें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, अगर आप चाहें, अगर सीज़न में आप नहीं भी जाना चाहते तो आप ऑफ सीज़न चले जाएँ। बट आप यकीन करें इस कदर खूबसूरत मौसम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो इन एरियाज़ में मिलता है। और इस कदर खूबसूरत चीज़ें हैं कि बस आप उनको एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये देखिए बाबू से टॉप की जो आपको टॉप नज़र आ रही है जहाँ से हम आए थे, ऊपर इस कदर बर्फ़बारी हो रही थी। और जैसे ही हमने बाबू से टॉप क्रॉस किया हम नीचे आए हैं और देखिए बारिश भी रुक गई और सिंपल ठंडी हवा चल रही थी, और हवा भी इस कदर ठंडी कि बस क्या कहने हैं, अल्लाह की शान। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।